Hello everyone, welcome to my channel Inside Guidance ट्रिपल नाइन। आज सबका स्वागत है इस चैनल पे। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि ये मार्च का मंथ जो है, मार्च का महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है इन ऑल एस्पेक्ट, हर तरीके से, चाहे लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फिनेंशियल कंडीशन हो। जो भी मैसेज मिलेगा मुझे एंजल्स की तरफ से वो देखेंगे। और ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जो वाटर साइन के हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, मीन राशि एंड वृश्चिक राशि। तो जो वाटर साइन के हैं, तो आपका सन साइन या मून साइन जो भी है, अगर वाटर साइन में है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को सन साइन के द्वारा भी देख सकते हैं और मून साइन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर साइन की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, व्हाट ऑल ब्लेसिंग्स आर कमिंग एंड विच फील्ड। चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चैनल पे जो भी एनर्जी मिलती है पॉजिटिव, उसे क्लेम भी करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपनों के साथ। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ करेंगे ही, हो सकता है कुछ नहीं भी करें। तो रीडिंग जो है वो सबके लिए होती है। आपको इस एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तो अपने आप को इस एनर्जी से कनेक्ट करें, वीडियो को फोकस बनाएं विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट। देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंजल्स लेकर के आ रहे हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए, कर्क राशि, मीन राशि एंड वृश्चिक राशि। जय श्री कृष्ण। द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। ओके, सो जहाँ पर बात हो रही थी कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक अचानक से बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा मार्च के महीने में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस तरह का चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। और कहीं ना कहीं ये आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही होगा। कुछ ऑफ़र लेकर के आएगा किसी तरह का, आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल मिलेगा आपको। मुझे यहाँ पर किसी तरह का प्रपोज़ल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लव लाइफ हो। आप जिस बात को लेकर के स्पेशली इसमें रीडिंग पर फोकस बनाए हुए हैं, चाहे लव से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, तो कुछ ना कुछ जो एनर्जी है आपके मन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का प्रपोज़ल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो ऐसा प्रपोज़ल है जहाँ कहीं ना कहीं जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से अवेटेड थे, इंतज़ार में थे, होपलेस हो चुके थे कहीं ना कहीं, किसी बात को लेकर के, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर के, या लव लाइफ में किसी रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी होपलेस हो गए थे। आपके अंदर वो होप नहीं था, सैड थे आप, डिप्रेस थे। तो यहाँ पर डिप्रेस वाली एनर्जी है। सो ये डिप्रेस वाली एनर्जी ने सडनली आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो आपकी लाइफ में होगी, जो आपने एक्सपेक्ट किया था लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो रही थी, और वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में वो आने वाली है। तो ये मुझे कुछ ना कुछ एक प्रपोज़ल मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आप, हो सकता है कोई ये जॉब प्रपोज़ल हो, या फिर हो सकता है ये आपके, आप जॉब में है तो आपको कोई प्रमोशन की चांसेस हों। नेक्स्ट इज़ टेन ऑफ वॉन्ड। जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती है मार्च के मंथ में, बर्डन फील कर सकते हैं आपके ऊपर, परिवार को लेकर के अपनी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, वर्क प्लेस पर भी आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। तो ये मार्च का महीना कहीं ना कहीं आपको थोड़े बिजी रखने वाला है। नेक्स्ट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि वो मोस्ट अवेटेड, जैसा मैंने कहा भी कि आप बर्डन फील भी कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर के, डिप्रेस भी थे, तो वो एनर्जी जो है कहीं ना कहीं वो एंडिंग पर भी आ रही है। तो वो ख़त्म होता होगा, जिस वजह से आप परेशान थे अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के उलझने थी, तो उनका खात्मा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार था आपको, वो चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। एंड वन मोर थिंग, देयर इज़ समवन
वेटिंग फॉर यू और यू आर वेटिंग फॉर समवन। क्या तो आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या आपका कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। ये मार्च का महीना जो है, कोई एक रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि इंतज़ार, अवेटेड, यस। एंड नंबर 8, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो कम्युनिकेशन भी है। तो जहाँ से कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, कोई मैसेज नहीं था, कोई संदेशा नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, टोटली कट ऑफ हो चुका था, वहाँ से कम्युनिकेशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बातचीत स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, वेदर थ्रू द कॉल, थ्रू मैसेजेस, थ्रू व्हाट्सएप मैसेज और एनी वे, और मे बी द पर्सन कम इन योर लाइफ डायरेक्टली फेस टू फेस। वो फेस टू फेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो कैंसर स्कॉर्पियो पैसेज आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दो चीज़ें नज़र आई बेसिकली अभी तक। पहला तो कोई ना कोई प्रपोजल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दैट कैन बी इन अ लव लाइफ और इन अ प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो है कोई पर्सन है जो मुझे लंबे समय से आपके लिए, या आप किसी पर्सन के लंबे समय से इंतज़ार में थे जहाँ कम्युनिकेशन नहीं था, तो वहाँ से कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और दिस विल हैपन सडनली व्हेन यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड। जब आपने उम्मीद भी नहीं की होगी तब ये चीज़ आपके सामने अचानक से प्रकट होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी आपकी लाइफ में, आप जो भी प्लानिंग कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें अपने अपने काम को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, तो उस पर आप और तवज्जो देंगे और ध्यान देंगे, और कहीं ना कहीं उसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगा। जो ध्यान आपने दिया अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, तो आपको एहसास होगा कि उसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है, उसमें धीरे धीरे एक तरीके से कह सकते हैं मूवमेंट नज़र आ रहा है। जहाँ चीज़ें स्टक हो गई थी, स्टैगनेंट हो गई थी, वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। द एम्प्रेस। देयर विल बी अ एल्डरली पर्सन। कोई एल्डर पर्सन है जो आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। दिस कुड बी योर वाइफ और योर हस्बैंड, एंड हो सकता है कि ये आपकी फैमिली के कोई एल्डरली पर्सन, लेडी भी हो, मदर, ग्रैंड मदर या फिर सिस्टर, कोई है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल, कह सकते हैं कि चीज़ें होने वाली है उनकी वजह से। मे बी सम ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग बेबी। तो आपकी जो उम्मीद थी, कहीं आपने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, आपने उम्मीद लगाई थी बच्चे की, तो वो भी मुझे वहाँ से भी गुड न्यूज़ मिलते हुए नज़र आ रहा है। जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि गुड न्यूज़ मिले, तो वो गुड न्यूज़ भी व्हेन इट कम्स टू बेबी, यू आर एक्सपेक्टिंग बेबी इन योर लाइफ। लेट्स सी मोर। द हर्मिट। नेक्स्ट इज यू आर बीइंग स्पिरिचुअल। कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से होकर के गुजरने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि आपका मन जो है अध्यात्म की तरफ जागृत होगा। आप अपने अंदर अपने आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपने डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, और अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चलिए अब इस डेक से देखते हैं कि एंजल्स और क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं वाटर साइन के लिए। कैंसर स्कॉर्पियो पैसेज। जय श्री कृष्ण। द टावर। देखिए दोनों कार्ड में से, दोनों डेक में से ये टावर का कार्ड आया है। तो यू नीड टू बी लिटिल अलर्ट ऑल्सो। कुछ ना कुछ तो घटित होने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पर मुझे अंत नज़र आ रहा है किसी चीज़ का, बहुत ही ड्रास्टिक वे में। एंड ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा अचानक से। सो एंजल्स गिव मी वाई दिस टावर कार्ड इज़ कमिंग टाइम एंड अगेन। बार बार ये टावर कार्ड क्यों आ रहा है? दो अलग अलग डेज से ये कार्ड आया है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए कि ये टावर कार्ड क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कोई पास्ट का रिलेशन है, पास्ट रिलेशन है जिसको लेकर के आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं और पुरानी यादों में हैं। एक तो वो चीज़ है। दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है विक्ट्री। तो ये टावर मोमेंट, जैसा मैंने कहा भी, कि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा जो कि आपकी बेहतरी के लिए होगा।
और यहाँ आपको ये जीत दिला करके जाएगा, विक्ट्री दिला करके, अचीवमेंट कह सकते हैं। और ये अचीवमेंट जो है आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ऐसे समय पे होगा। तो ये मार्च का महीना जो है ना, काफ़ी कुछ आपको दे करके जाने वाला है। आपको जीत हासिल होगी किसी न किसी फील्ड में। The world, completion. This is a sign where everything is related to the completion. completion की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी एक लंबे समय से, जब अगर आप किसी साइकिल में बार बार आप रिपीटेशन मोड में थे, बार बार चीज़ें घटित हो रही थी, सही नहीं हो रही थी चीज़ें, और कहीं ना कहीं उलझने थी, तो वो चीज़ें अब कंप्लीशन के समय पे की हैं, उनका ख़त्म होने वाला है। दो दो कार्ड में, दो दो डेक में से टावर कार्ड यही बता रहा है कि जो भी सिचुएशन बनी हुई थी आपकी लाइफ में, जो स्टैग्नेंट थी, प्रॉब्लमेटिक थी, परेशानियाँ थी, वो अचानक से ख़त्म होगा और आपकी लाइफ में आपको पता चलेगा, आपको ऐसा एहसास होगा कि आपने अचीव किया जो आप चाह रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि स्पेशली फॉर रिलेशनशिप व्हाट आर यू गोइंग टू हैव। मार्च आपके लव रिलेशनशिप में, चाहे आप किसी पर्सन से और ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट में है, मैरिड हैं, डाइवोर्स है, तो देखते हैं कि ये मार्च आपके लिए लव लाइफ में क्या लेकर के आएगा। एंजल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि रिश्ता जो था, कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आप अगर कोई रिलेशनशिप में थे, जो पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी भी थी और अच्छी नहीं भी थी, तो कहीं ना कहीं आप वो पास्ट में अपने आप को भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका मन जो है ना कहीं वो उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं चीज़ों को याद करता हुआ नज़र आ रहा है, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पर्सन थे जो काफ़ी फ्लर्टी थे, काफ़ी जॉयफुल नेचर के थे, कुछ ऐसे थे, या कोई हो सकता है मैरिड पर्सन थे आपकी लाइफ में, या फिर कोई ऐसे पर्सन थे जो मल्टीपल लोगों से डेट कर रहे थे, कुछ उस तरह का उनका स्वभाव था। नॉट इन अ बैड सेंस, बट लोगों के साथ घुल मिल कर बातें करना शायद उन्हें पसंद था। तो ये इस पर्सन के बारे में आप कहीं ना कहीं उनकी बातें आपको याद आने वाली हैं। एंड विद द फाइव ऑफ सोर्स आई कैन से कि आप पूरी तरह से होपलेस भी नहीं हैं। आपके अंदर वो उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सो योर एक्सपेक्टेशन आई थिंक गोइंग टू बी फुलफिल्ड। द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ, आपकी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है कि कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट हो। नाइट ऑफ सोर्स, यस। सो दिस पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और नहीं भी सोच रहे हैं, इफ़ यू आर सिंगल, तो भी कोई ना कोई मार्च के महीने में आपके लाइफ में एंट्री करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ गति से। तो समवन इज़ कमिंग, वेदर इट इज़ अ पास्ट पर्सन दैट यू हैव बीन अ रिलेशनशिप, जिससे आप पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो लव लाइफ में भी काफ़ी कुछ बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने कहा भी, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग विद फायर एनर्जी, एक फायर के साथ। तो जो पर्सन है, एक फायर एनर्जी वाले पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं, कम बैक होता हुआ नज़र आ रहा है उनका। हो सकता है ये वो पर्सन हो आपकी लाइफ में जो बार बार आपकी लाइफ में उनका आना जाना, इन एंड आउट रहा है, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद द फुल एनर्जी एंड द फायर एनर्जी, विद द फुल अट्रैक्शन, पूरे अट्रैक्शन के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ आपकी लाइफ में ये मार्च महीना जो है वो पर्सन को एंट्री देने वाला है। अब चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स क्या कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू। ये मार्च महीना आपको क्या करने की ज़रूरत है। जय श्री कृष्ण।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द हाई प्रीस्टेस। नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ भी, आप देख सकते हैं नंबर 5, यहाँ भी नंबर 5, वन मोर कार्ड, एंजल्स विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी थी जहाँ आप अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे थे, अकेलेपन से जूझ रहे थे, उससे आपको निकलना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। यू नीड टू वर्क अपॉन, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना होगा, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें। उस एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ आप अपने आप को काफ़ी तन्हा और अकेला फील कर रहे हैं, उससे अपने आप को निकालें, जगल नहीं करें। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न से बाहर आएँ। उसका एक ही तरीका है, कनेक्ट विथ योर डिवाइन एंड कनेक्ट विथ योर सेल्फ। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को अपने डिवाइन से कनेक्ट करें, अपनी चीज़ें, अपनी बातें किसी से शेयर ना करें। यू नीड टू बी ए वेरी सिक्रेटिव बिहेवियर, आपको काफ़ी सिक्रेटिव बिहेवियर रखने की ज़रूरत है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप जीवन में क्या प्लान बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने तक रखने की ज़रूरत है, ये एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। और जो भी कन्फ्यूज़न है, अपने कन्फ्यूजन स्टेट से बाहर आइए और अपने आप को अपने घेर रखा है उस सैडनेस वाली एनर्जी में, अकेलेपन वाली एनर्जी में, उससे बाहर आएँ, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करें, मेडिटेट करें एंड वर्क अपॉन सेल्फ लव। अपने सेल्फ लव पर ध्यान दें, खुद से प्यार करें और बी पॉजिटिव। तो ये एंजल्स आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं फॉर द मार्च मंथ। आई होप यू लाइक द एनर्जी। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।